भारत का हृदय प्रदेश छत्तीसगढ़। आज मैं आप लोगों को तुरतुरिया के बारे में बताऊंगा और यहाँ के पुरातात्विक अवशेष, पुरातात्विक महत्व के बारे में बताऊंगा। और इसकी खोज भी बड़ी क्रांतिकारी है। जो एक अंग्रेज कलेक्टर थे एच.एम. लाउरी, 1914 में शिकार खेलने आते हैं और इस जगह की खोज कर डालते हैं। नमस्कार, अभी मैं हूँ तुरतुरिया, जो बलौदा बाजार भाटापारा जिला में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और इस जगह के बारे में तो अभी प्रचारित किया जा रहा है कि ये लौह कुश का जन्म स्थान है, लेकिन जब इसके पुरातात्विक दृष्टिकोण से हम जब इसका अध्ययन करेंगे तो देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ क्या है। ये देखिए, ये कमल की आकृति सिर के पीछे और जैन की प्रतिमा है, क्योंकि बुद्ध की प्रतिमा और जैन की प्रतिमा में एक अंतर है कि बुद्ध कहीं ना कहीं कोई चीवर लिए रहते हैं, लेकिन जैन की प्रतिमा बिल्कुल प्लेन है। तो ये जैन मुनि की ही प्रतिमा है। और ये जैन की भी जगह है। और बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों जो है साथ साथ चला है भारत में। तो जहाँ भी आपको बुद्धिज्म की जगह दिखेगी उसके पास जरूर जैनिज्म आपको दिख जाएगा। तो ये जैन की जगह है, तो जरूर यहाँ पे बुद्ध भी होंगे और जैन भी हैं। और देखेंगे कि और यहाँ पे कौन कौन सी मूर्तियां हैं। एक ये भी किसी दूसरे पत्थर, ये तो काले पत्थर की प्रतिमा है। और इसके अलावा एक ये मूर्ति है, और एक ये भी है। ये छोटी छोटी मूर्तियां हैं, लेकिन किस चीज़ की हैं ये पता नहीं चल पा रहा है हमें कि ये किस चीज़ की है। बहुत ये खराब अवस्था में है, अच्छी अवस्था में नहीं है। और इसके अलावा ये भी है। और एक एक ये भी है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें स्थापत्य हैं जो मूर्ति कला के माध्यम से आप देखते हैं। लेकिन सबसे अच्छी जो मूर्ति है ये है। लेकिन इस अच्छी मूर्ति में जो इस मूर्ति की सबसे अच्छी चीज़ थी, यानी इसका जो चेहरा था, वो चेहरा किसी साजिशकर्ता ने बड़े चालाकी के साथ इसको मिटा दिया है और इसको ध्वस्त कर दिया है। तो जो इस संस्कृति के विरोधी लोग हैं वो इतने चालाक और तेज हैं कि उसका क्या खत्म करना है उनको पता है। इसका चेहरा ही खत्म करना था। और सोचिए कि जो श्रमण परंपरा की जो देन है, चाहे वो बौद्ध हो चाहे जैन हो, ये दोनों ही यज्ञ के विरोधी हैं। लेकिन यहाँ देखिए यज्ञशाला आपको दिखेगी, ये देखिए यहाँ यज्ञशाला भी आपको दिखेगी। कभी भी बुद्ध ने या जैन मुनियों ने कभी यज्ञ का समर्थन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे यज्ञशाला आपको दिखेगी। तो जाहिर सी बात है कि जिन चीज़ों का विरोध इन लोगों ने किया, चाहे वो बौद्ध हो या जैन हो, लेकिन वो चीज़ें आपको यहाँ परिलक्षित हो जाएंगी। और भी देखने का प्रयास करेंगे हम कि यहाँ पे और भी श्रमण संस्कृति से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं और यहाँ लौ और कुश का क्या है, जिसको लेके यहाँ पे इसको प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। एक ये भी प्रतिमा है जो टूटी अवस्था में है। ये कमल के चिन्ह दिख रहे हैं। तो हमें पता नहीं है ये जैन की प्रतिमा है या बुद्ध की है, लेकिन कुछ तो है। ये देखिए, ये भी बहुत सुंदर प्रतिमा है। और इसके सिर के विन्यास जो हैं वो बड़े कमाल के हैं। और ये भी बहुत सुंदर है। काले पत्थर की ये प्रतिमा है। और ये इस तरह के पत्थर इधर लोकल में हमें नहीं देखने को मिले। तो ये कहाँ से पत्थर आए और क्या इसका महत्व है वो मैं बताऊंगा। कि ये देखिए, ये बाल भी बड़े दूसरे तरीके से हैं। और ये इस प्रतिमा के शीर्ष के ऊपर एक अभिलेख है, लेकिन इस अभिलेख में क्या लिखा हुआ है अभी मैं पढ़ पाने में असमर्थ हूँ। भविष्य में अगर ये पढ़ा जाएगा तो इसका ट्रांसलेट ज़रूर आप लोगों तक मैं पहुँचाने का प्रयास करूँगा। अभी मैं इसी तुरतुरिया में हूँ। नाम है तुरतुरिया और इसको प्रचारित किया जा रहा है लौह कुश के जन्म स्थान के रूप में। और बताया जा रहा है लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा, कि ये जगह आश्रम है, वाल्मीकि का आश्रम है। लेकिन अभी हमें कुछ वाल्मीकि की चीज़ें नहीं दिखी। अभी हमने पहले आपको दिखाया तो नीचे जैसे ही हम पहाड़ी से उतरे तो एक छोटी सी घाटी है और उस घाटी में जैन मुनि की हमें कुछ प्रतिमाएं और कुछ
जैन मुनि की प्रतिमा के अलावा हमें वहाँ पे कुछ यक्ष यक्षिणी और युगल की मूर्तियां हमें दिखी जो काले पत्थर में थी। अब यहाँ भी एक छोटा सा एक स्थापत्य सा दिख रहा है, देखने का प्रयास कर रहा हूँ और दिखाने का भी कि क्या है। यहाँ तो हमें कुछ बहुत नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज हमें ये दिख रही है। ये चीज हमें जो दिख रही है ये कुछ पुरानी मूर्ति है, पुराना कुछ कलाकृति किया हुआ है, लेकिन इसके बगल में ये जीव निकला हुआ है, लेकिन ये पुराना नहीं है बल्कि किसी ने रख दिया है। और इसको कई जगह ये हिंदी के देवनागरी लिपि में काली का मंदिर ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन ये जो पिलर है ये पिलर तो पुराना है। कुछ एक छोटा मूर्ति यहाँ होगा जिसका एक अवशेष है, या कुछ और यत्र तत्र कहीं गिर पड़ गया होगा या गुम हो गया होगा या किसी ने उठा के हटा दिया होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ये वाली जगह तो पुरानी जगह है, क्योंकि ये एक स्तंभ भी देख रहा हूँ मैं, ये भी स्तंभ है, और ये किसी छोटे मंदिर का ही स्तंभ ये भी है, ये भी है। ये स्तंभ है, कुछ एक मंदिर रहा होगा। एक कमाल की चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए, ये यहाँ पे ईंट है, और मौर्य कालीन ईंट तो नहीं है, लेकिन ये बड़ी ईंट की साइज है, जो कि परवर्ती मौर्य काल के बाद भी ऐसी ईंटें बहुत सी बनी हैं। तो ये वैसी ही ईंट है, और ये ईंट वैसी ही बड़ी ईंट है। बड़ी ईंट की ये जो है बड़ी ईंट से फर्श यहाँ पे बना दिया गया है। तो ये कोई जगह तो जरूर रही होगी। और कोई ये मंदिर था छोटा सा, लेकिन वो ढह गया है। या तो कोई जैन मंदिर रहा होगा या कोई बुद्ध विहार रहा होगा, जो कि ये ढह गया है या ढहा दिया गया है। इस छोटी सी पहाड़ी के ऊपर हूँ, जो कि यहाँ पे तुरतुरिया का सबसे ऊंचे स्थल का ये धार्मिक स्थल है। और ये देख रहे हैं आप सामने में 2023 में यहाँ पे ज्योति कक्ष का जीर्णोद्धार किया गया है, जैसा कि लिखा हुआ है। और इस मंदिर के ठीक पीछे ये देखिए, बड़ा आश्चर्य लगेगा आपको देख के कि ये यहाँ पे बकरों की बलि दी जाती है। और इसके अलावा आप देख के बड़ा आश्चर्यचकित होंगे कि जिस संस्कृति की स्थापना श्रमण संस्कृति के बुद्ध और जैनों ने की, उस संस्कृति का विरोध कुछ लोग किस तरीके से करते हैं, ये देखिए। ये यहाँ पे ही बकरों की बलि दी जाती है, और बहुत भारी मात्रा में ये उनकी रस्सियाँ हैं जिनमें बांध के ले आए जाते हैं। यहाँ के लोग बता रहे थे कि कुछ बलि नीचे भी दी जाती है, कुछ यहाँ, और कुछ ये अंदर भी दी जाती है बलि। तो ये इसका खून जो है यहाँ, ये देवी को ऐसा एक इन्होंने बना दिया है कुछ मिट्टी का, और यहाँ पे ये खून को चढ़ाते हैं और ऐसी मन्नतें यहाँ पे मांग। तो अभी आपको मैं दिखा रहा था कि किस तरह यहाँ बकरे की बलि दी जाती है, और किस तरह से भारत में श्रमण संस्कृति का विरोध, एक सांकेतिक विरोध जो प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, और वो बलि के माध्यम से। जिस बलि का विरोध बुद्ध ने किया, महावीर ने किया, और वो बलि प्रथा को यहाँ पुनर्जीवित किया गया है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं यहाँ नीचे हमने श्रमण संस्कृति की बहुत सी मूर्तियों को दिखाया, जिसमें महावीर की मूर्ति स्पष्ट रूप से हमें दिखी, और कुछ यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति और युगल मूर्तियां दिखी काले पत्थर में। इसके अलावा कुछ और भी मूर्तियां हमें दिखी जो पहचान नहीं पा रहा था मैं। लेकिन ये कमाल की बात सोचने वाली है कि इस जगह में जहाँ पे बुद्ध और जैन की संस्कृति है, इस जगह में बलि क्यों दी जाती है। तो इसका कारण आप लोग को समझने की जरूरत है कि जिसका विरोध बुद्ध ने किया हो, जिसका विरोध महावीर ने किया हो, उसके विरोध में, उस संस्कृति के विरोध में अपनी संस्कृति को कैसे स्थापित करें, उसका ये जीता जाता उदाहरण है। यहाँ के पुरातात्विक खुदाई में स्पष्ट रिपोर्ट में हमने देखा है कि यहाँ जैन और बुद्ध की मूर्तियाँ मिली हैं, लेकिन हमें बुद्ध की मूर्ति तो नहीं, लेकिन जैन की मूर्ति मिली। लेकिन जैन के नाम पे एक भी यहाँ पे कोई मंदिर नहीं है, कोई स्थापत्य नहीं है, और सरकार ने बहुत से यहाँ काम किए हैं। और सोचने वाली बात है कि ये कैसे एक तरफा हो सकता है कि एक संस्कृति को इस तरह से नेस्तनाबूद की जाए, और
जो कि उसके विरोध में है, जो हिंसा पे आधारित है, उन चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है। तो खैर ये आप लोगों को जानना है, हमें तो इस जगह के बारे में बताना था। और पीछे हमारी एक यहाँ के एक पुजारी के असिस्टेंट हैं, वो बता रहे थे कि यहाँ पे एक शेर गुफा है और शेर गुफा के बारे में भी वो कुछ दिखाना चाह रहे थे। ये जगह है हमारे पीछे जो शेर गुफा के लिए बताया जा रहा है। और ये देखिए कितना सुंदर ये विहंगम दृश्य है। अभी तो ये गर्मी का मौसम है, लेकिन जिस समय यहाँ पे बारिश होती है तो बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही रमणीय जगह हो जाती है ये। और यही यहाँ पे तीर्थयात्रियों को, धार्मिक यात्रियों को खींच के ले आने का ये सबसे बड़ा कारण है। और ये इतनी पीसफुल, इतनी शांत जगह है कि यहाँ पे बौद्ध भिक्षु या जैन मुनि यहाँ ध्यान करने के लिए आते थे। लेकिन समय बदलता है और भिन्न-भिन्न संस्कृति के लोग भिन्न-भिन्न तरीके से उस जगह को प्रचारित करते हैं। और बड़ा आश्चर्य होता है कि पुरातत्व विभाग ने भी अपना कोई यहाँ कुछ बोर्ड हमें नहीं दिखा कि उसने भी ऐसा कोई बोर्ड लगाया हो। जबकि ये रास्ता जो है छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से राम वन गमन पथ में ये जोड़ा हुआ है। उनका ऐसा मानना है छत्तीसगढ़ शासन का कि यहाँ से राम होके गुजरे थे। लेकिन अभी रामायण ग्रंथ के अलावा कोई ऐसा पुरातात्विक प्रमाण हमें छत्तीसगढ़ में नहीं मिला है कि यहाँ पे राम आया हो। क्योंकि इस जगह को भी यहाँ प्रचारित किया गया है कि यहाँ पे लौ कुश का जन्म स्थान है और ये वाल्मीकि का आश्रम है। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा। जिस जगह को ये वाल्मीकि का आश्रम बता रहे थे, वहाँ पे तो हमने देखा स्पष्ट रूप से वहाँ पे जैन मुनि की प्रतिमा है। और ये सबसे ऊपर जगह है, तो इसको ये बता रहे हैं किसी देवी का मंदिर, कहीं काली का मंदिर ये बता दे रहे हैं, कहीं किसी भी देवी देवता का ये बता दे रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ ऐतिहासिक जानकारी इस जगह के बारे में हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। ये वारनवा-पारा का सुरम्य जंगल है और यहाँ रेवा जो है वो बोल रहे हैं और उन्हीं की आवाज़ आपको सन 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 सुनाई देगी। ये देखिए कितना डरावना और कितना भयानक, कितना शांत है। सुकून भी दे सकता है। अगर आप शांति को खोजते हुए यहाँ आए तो यहाँ आपको शांति भी मिलेगी। लेकिन ये बहुत गहरा है और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, इस पार भी और उस पार भी। जिसको मैं बता रहा था कि वो शेर घाटी के नाम से लोग बता रहे हैं। तो खैर ये तो भारत में परंपरा है कि किसी भी पहाड़ी स्थल को, पर्वतीय स्थल को एक नाम दे दो ताकि लोग उसी बहाने वहाँ पे आते रहें। मैं तुरतुरिया में ही हूँ और यहाँ की जो सबसे पुरानी साइट मैं देख रहा हूँ, एक तो अभी हमने दिखाया और ये साइट जो है ये इसको बताया जा रहा है कि ये महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यही है, ऐसा बताया जा रहा है। तो हम पुरातात्विक दृष्टिकोण से और मूर्तिकला के माध्यम से, पत्थरों के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे कि क्या यहाँ पे कोई महर्षि वाल्मीकि का कोई मूर्ति या कोई ऐसा अवशेष हमें दिख रहा है क्या। तो इस पत्थर के बने स्तंभ का हम अध्ययन करते हैं तो ये देखते हैं कि ये देखिए, ये फिर ये सीधे कमल की आकार में ये जो ये बना हुआ है और ये कुछ इस पे युगल मूर्तियों की नक्काशी की हुई है। युगल मूर्तियों की नक्काशी की हुई है। ये सारा युगल मूर्तियों की नक्काशी ही है और इसके भी 8 फलक हैं। 1 2 3 4 5 6 और पीछे 2 हैं। तो ये 8 फलक यहाँ भी हैं। और ऐसा ही एक स्तंभ ये भी है और ये भी देखिए बहुत सुंदर है और किसी मंदिर का ये पिलर था और बड़ा ही खूबसूरत है यहाँ भी। तो और एक और मूर्ति हमें दिख रही है, मैं दिखाना चाह रहा हूँ। एक ये मूर्ति देखिए, ये किसकी मूर्ति है, लेकिन ये कोई ऐसी महिला है जिनका एक बच्चा उनके साथ है। और ये महामाया का तो नहीं हो सकता है, क्योंकि महामाया की मूर्तियों की एक विशेषता रहती है कि एक हाथ उनका ऊपर भी ऐसा दिखाया गया है। लेकिन हो सकता है कि ये महामाया की ही मूर्ति हो और बुद्ध वो साथ में हो,
क्योंकि छत्तीसगढ़ की मूर्ति में या यहाँ के मंदिरों में महामाया के मंदिरों की बहुत सारी संख्या है। बहुत से मंदिर आपको दिखेंगे महामाया के नाम से। तो हो सकता है ये बुद्ध की माता का भी ये मूर्ति हो सकता है, लेकिन ये तो तय है कि ये किसी महिला का है जो अपने साथ में किसी बच्चे को ली हुई हैं। तो ऐसी ये मूर्ति है और साथ में कोई यक्ष हैं जो उनकी रक्षा के लिए हैं, और बाल की आकृति भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी डिज़ाइन है। तो यहाँ पे ये मूर्ति मेरे को दिख रही है। और भी हम देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ और क्या है। ये किसी प्राचीन मंदिर का ये द्वारपाल था, लेकिन अब तो ये मंदिर पुराना वाला मंदिर नहीं है, ये ढह गया है और उसकी जगह ये नया मंदिर बन गया है। तो ये किसी पुराने मंदिर के ही द्वारपाल की ये मूर्ति है। लेकिन उन मूर्तियों में और इस मूर्ति में मेरे को बड़ा अंतर दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है ये बाद में इस मूर्ति को बनाया होगा। और इसका पत्थर भी अलग है, और इसके पत्थर की नक्काशी देखिए, इसमें भी युगल मूर्तियाँ ही हैं, युगल मूर्तियाँ हैं, और इसकी नक्काशी बड़ी सुंदर है। और इसमें भी अष्टफलक ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 फलक हैं। और यहाँ भी कमल के आकृति का है। और ये कितना नीचे कितना गहरा है हमें नहीं पता। और यहाँ पे कुछ पानी के पास भी देखता हूँ कुछ है। ये ऊपर पहाड़ी से पानी गिर रहा है, और किसी ने बाद में ऐसा एक किसी पशु का उन्होंने बना दिया है और पानी इसके मुंह से गिर रहा है। तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, बड़ा अच्छा है। और कई जगह ऐसे भारत के बहुत से मंदिरों में या नेपाल में भी हमने देखा है ऐसा कि पानी पहाड़ियों से गिर रहा हो और किसी पशु की आकृति बना दी गई हो या मगरमच्छ की आकृति बना दी गई हो और पानी उसके मुख से निकलता है, तो बड़ा अच्छा दिखता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये कमल की पत्तियों के आकार में, और ये किसी बोधिसत्व की ही ये प्रतिमा है। ये किसी बोधिसत्व की प्रतिमा है जो कि कमल के चिन्ह पे बैठी हुई है, और ये संभवतः ये भूमि स्पर्श मुद्रा में है। और इस पे भी कोई नक्काशी थी या कोई प्रतिमा थी जिसको बड़ी बारीकी से तोड़ा गया है। इसके अलावा एक और यहाँ भी देखिए एक बोधिसत्व की है, और हाथ में इसको थोड़ा इसको दिखाइए। ये देखिए ये हाथ में ये कमल का ये प्रतीक चिन्ह लिया गया है, और जिसका महत्व है बुद्धिज़्म में। और इसके 2 हाथ तोड़ दिए गए हैं। और ये किसी पुरुष की या किसी यक्ष की प्रतिमा है। और साथ में ये चावर धारिण, इसको बोलते हैं चावर धारिण। और इस प्रकार की प्रतिमाएं बहुत सी मिल जाती है किसी बोधिसत्व के साथ या ऐसे भी। तो ये कोई महिला है जो चावर ली हुई है, या पुरुष भी हो सकता है। अच्छा, महिला इस तरफ चावर ली हुई है, इस तरफ पुरुष है। और ये सिर में नाग भी है ऐसा लग रहा है। तो नाग का संबंध छत्तीसगढ़ से रहा है, और यहाँ नाग लोग भी बहुत हैं। बहुत से लोग यहाँ अभी भी नाग भारत में और ख़ास करके छत्तीसगढ़ के प्रदेशों में नागों की संख्या बहुत है। और नाग का तात्पर्य आप कभी भी किसी नाग देवता जिसको लोग कहते हैं उससे न लें, बल्कि नाग यहाँ सरनेम है, और वो श्रमण संस्कृति के ही लोग हैं। और एक अभी ये बात के पत्थर में कुछ रख दिया गया है। यहाँ पे भी हमें एक द्वारपाल की प्रतिमा दिख रही है, और इसका पत्थर हमें उस पत्थर से अलग दिख रहा है। बाद में ऐसा किसी ने लगा दिया है यहाँ के पुजारी ने, लेकिन ये द्वारपाल की प्रतिमा है और ये बड़े पुराने पत्थर की है। इसके अलावा ये भी एक है, कुछ इस पे भी कुछ चिन्ह बने थे, शायद नहीं है। यहाँ भी हम स्तंभ देख रहे हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि ये मंदिर सबसे पुराना मंदिर यहाँ का है, इसकी स्थापत्य से ही हमें लगा कि ये मंदिर सबसे पुराना है। और यहाँ भी जो चौकोर स्तंभ है तो उसी का एक हिस्सा है, और यहाँ भी हमें युगल मूर्तियाँ ही दिख रही हैं। ये देखिए यहाँ भी गणेश यक्ष के रूप में हैं, और ये ड्रैगन है, ड्रैगन की आकृति आप देख रहे हैं, जो कि ये कुछ युद्ध हो रहा है, ये युद्ध का माहौल है। ये ड्रैगन के रूप में है, घोड़े जैसा दिख रहा है, और ये किसी से युद्ध कर रहा है। और इधर भी ऐसा ही इधर भी है। तो ये कोई ये युद्ध का ही सीन है, युद्ध का ही ये
नक्काशी की गई है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे घोटाले हुए हैं और बहुत तरीके के हुए हैं। और जब आप यहाँ लोक जीवन में जब प्रवेश करके आप लोगों का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, उन प्राचीन मंदिरों में बुद्ध और जैन की प्रतिमा आपको मिलेगी, कुछ यक्ष यक्षिणियों की प्रतिमा मिलेगी, कुछ लोक जीवन से संबंधित भी प्रतिमाएं मिलेंगी। लेकिन जब आप सामान्य जीवन में आते हैं और वर्तमान परिवेश का अध्ययन करते हैं, तब आप पाते हैं कि यहाँ पे कोई भी ऐसा समूह नहीं है जो प्राचीन जैन हो अथवा प्राचीन बौद्ध हो। तो अब बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर प्राचीन बौद्ध और प्राचीन जैन गए कहाँ? और वर्तमान में जो जैन हैं, उनसे हमने बात करने का प्रयास किया तो उनका मूल स्थान हमें पता चला या तो हरियाणा से हैं या राजस्थान से हैं, या फिर गुजरात से या कुछ मध्य प्रदेश से हैं, जो कि वहीं से आके बसे हुए। तो फिर सबसे बड़ा प्रश्न वही जो अभी मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा था कि ये प्राचीन जो जैन थे वो कहाँ गए, जिनकी पूर्वजों ने यहाँ पे प्रतिमाएं बनाई हैं या जिनके आराधना के स्थल हैं। और वही सेम सिचुएशन आती है बौद्धों के संबंध में। तो बौद्धों की भी प्रतिमाएं मिलती हैं। तथागत बुद्ध के जो सबसे बड़ा जो स्थल यहाँ पे है सीरपुर है, चाहे वो सिवरी नारायण है, चाहे तिरतुरिया है, या बहुत से ऐसे स्थल हैं जहाँ पे कि बौद्धों की और जैनों की साथ साथ भी प्रतिमाएं मिली हैं, या फिर मल्हार है बिलासपुर का। तो फिर ये पुराने बौद्ध कहाँ गए? बौद्ध भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि अभी जब वर्तमान परिवेश में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कुछ बौद्ध हैं वो महाराष्ट्र से आए हैं। तो आखिर वो पुराने बौद्ध और जैन लोग कहाँ गए? और उनके बारे में फिर और हमारी इच्छा बढ़ती है कि आखिर उन लोगों ने किस तरह से अपने आप को बदला या बदले गए, या उनको किसी ने जबरदस्ती बदलवाया। क्योंकि जिस समय ह्वेनसांग आए थे, उस समय तो उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में बहुत कुछ चीजें लिखी, और उन्होंने ऐसा भी लिखा कि उस समय बुद्धिज्म जो है वो पराभव का काल चल रहा था। उनके लिखने के अनुसार बहुत तेजी से जो है दूसरे धर्म बढ़ रहे थे। लेकिन ये भी उन्होंने साथ में लिखा है कि उस समय उनको बौद्धों के बहुत से बुद्ध विहार मिले, बहुत से विद्यालय विश्वविद्यालय जो बौद्धों ने स्थापित कर रखे थे वो भी उन्होंने कई जगह चलते हुए पाए। बहुत से महायान और थेरवाद के उन्होंने बुद्ध विहार भी उन्होंने देखे, और उनसे संबंधित भिक्षुओं को भी अध्ययन करते हुए या सीलों का पालन करते हुए उन्होंने लिखा। बहुत से राजाओं के बारे में उन्होंने लिखा कि बहुत से राजा बौद्ध राजा थे या दूसरे भी धर्मावलंबी थे। लेकिन अब प्रश्न ये है कि वो तो उस जमाने की बात थी, समय बदलने के बाद भी ये लोग कहाँ गए? अब हम आते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ में कलचुरी का काल हो या और भी बहुत सारे यहाँ सरबपुरी वंश के हैं, नल वंश के हैं, बहुत सारी डायनेस्टी ने यहाँ शासन किया है। तो उस शासन के दौरान भी ऐसा हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता कि आखिर वो लोग कहाँ गए। या उत्तर भारत की जब हम बात करते हैं तो उस समय गुप्तों का काल चलता है, राजपूत काल आता है और मुगल काल से टकराहट होती है। तो वो लोग आखिर कहाँ गए? तो अब ये बड़ा शोध का विषय है, और इसी के ऊपर मैं लगा हूँ कि आखिर वो कौन लोग हैं, या कौन सी ऐसी संस्कृति थी जो इसने इस तरह से बदला कि लोगों को पता भी नहीं चला, या लोग इस धरती पे ही नहीं है या इस जहान में ही नहीं है। एक और चीज की मैं चर्चा करना चाह रहा था कि छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे मेला है जिसको यहाँ मेला मड़ई भी कहते हैं। तो वो पूर्णिमा के अवसर पे लगते हैं, जिसको यहाँ पुन्नी कहते हैं। और यहाँ पे चाहे वो राजीव लोचन का मंदिर है राजिम में, वहाँ पे भी मेला लगता है, या सीरपुर में मेला लगता है, सिवरी नारायण में मेला लगता है, और इस तुरतुरिया में भी मेला लगता है। लेकिन तीन जगह के मेले, चाहे वो सिवरी नारायण का हो, या फिर वो सीरपुर का हो, या फिर वो राजिम का हो। राजिम में तो 2005 के बाद से कुंभ भी लगने लगा, जबकि हम कुंभ का जो सबसे पुराना इतिहास पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं हर्षवर्धन के टाइम में, और वो जगह प्रयागराज की जगह बताई जाती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में 2005 में कुंभ की शुरुआत हो गई। तो कहीं कोई भी तिथि पे कोई भी शुरुआत कर सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, होना भी चाहिए। लेकिन ये चीजें आप लोगों को जानने की जरूरत है कि कौन से लोग हैं जो इस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं।
मसलन मैं एक तुरतुरिया का उदाहरण लेता हूँ। तुरतुरिया में मैंने देखा कि यहाँ पे अभी जिस समय अ, अयोध्या में भाई उस समय तो उसका नाम साकेत था प्राचीन काल में, लेकिन बाद में कब अयोध्या बना और जिसकी राजधानी के रूप में प्रचारित किया गया कि वो राम की राजधानी थी। तो उस अयोध्या में जब राम मंदिर बन रहा था, तो उसी समय यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासन था। तो कांग्रेस ने भी बड़े तन्मयता से अपने आप को स्थापित करने के प्रयास से, या कुछ भी कारण हो सकता है, उसने वो तुरतुरिया को चुना, क्योंकि तुरतुरिया के बारे में, जो कि छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में ही है, उस तुरतुरिया के बारे में ऐसा कहा गया है कि ये जगह जो है वो लौह कुश के जन्म स्थान का ये जगह है, और इसे बहुत प्रचारित भी किया गया। और ये चीज मैं अंग्रेजों का जो गजेटियर हमें मिला है, वो गजेटियर में भी इस लौह कुश की चर्चा है, लेकिन ये इंटरनेट पे हमें गजेटियर मिला है। मूल गजेटियर अभी हमें नहीं प्राप्त हुआ है, क्योंकि कई जगह हमने देखा है कि आपको देखने में चीजें वैसे ही लगती हैं, लेकिन जब मूल का अध्ययन करते हैं तो मूल और वर्तमान जो दिख रहा है, दोनों में बड़ा अंतर होता है। तो उस गजेटियर में, जो इंटरनेट पे आधारित गजेटियर हमने जो डाउनलोड किया, उसमें हमने पाया कि इस गजेटियर में भी लौह कुश के जन्म स्थान और वहाँ पे वाल्मीकि के आश्रम की चर्चा है, लेकिन हमने यहाँ पे कहीं भी ऐसा कुछ देखा नहीं, और ना ही हमें कोई पुरातात्विक साक्ष्य मिले। लेकिन जो कमाल की बात मैं ये बताना चाह रहा था अभी थोड़ी देर पहले, कि यहाँ पे जो मेला लगता है, वो पूर्णिमा का मेला उन 3 जगहों से, शिवरी नारायण के जगह से, सिरपुर के जगह से, और राजिम की जगह से, ये अलग लगता है। इसका जो महीना है, वो महीना 1 माह पहले ही, अर्थात वो पूस में ही लग जाता है। तो ये एक थोड़ा-सा चिंता का विषय है। वहाँ के पुजारी ने भी कहा कि ये कब और कैसे किसने किया, ये हमें भी नहीं पता, लेकिन पहले इन 4 जगहों का मेला एक ही तिथि को लगता था। तो ये सारी चीजें हैं, और ये बहुत बड़ा सांस्कृतिक घोटाला भी है। जिस समय अंग्रेज आए थे, उस समय इस जगह में बलि प्रथा होती थी? जी नहीं, ये मेरे सामने की घटना, ये तो अंग्रेज की बात हुई। मेरे सामने में यहाँ तुरतुरिया, सिरपुर और सिद्धि नारायण और राजिम, ये चारों मेला एक साथ लगता था गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में। इसको बाएं जा रहे। अच्छा, हाँ, मतलब ये आपके सामने शुरू हुआ है? ये बलि प्रथा तो मेरे सामने शुरू हुआ, पहले ये नहीं था? पहले ऐसा कुछ नहीं। चारों ये मैंने चारों मेला एक साथ लगते थे माघ पूर्णिमा में, और इसको ये कुछ पुण्य कर दी। माघ पुण्य के रिकॉर्ड आप देखिएगा, आज से 60 साल पहले का, 50 साल पहले का रिकॉर्ड आप देख लीजिए कि माघ पुण्य का मेला तुरतुरिया, शिवरी नारायण, सिरपुर, राजिम, ये चारों मेला एक साथ माघ पुण्य वो बरकरार है अभी तक। शिवरी नारायण बरकरार है, राजिम बरकरार है, और ये वीरान जंगल होने के नाते से लोगों से कुछ मैंने अनर्गल बातें से ये पहले से ही ये लगते आ रहा है। हाँ, माघ पुण्य ये परंपरा पहले। यहाँ अभी एक दुकानदार है, वो दुकानदार अभी जीवित है, उनसे पूछ लीजिए। वो कामर में धर करके मिठाई लाता था, हम लोग खाए हैं उसके हाथ से मिठाई, दतान के रहने वाला था। अच्छा, अभी कब लगता है मेला? आप तो पुष पुण्य में लगा, आप तो 12 महीना लगा रहे हैं। नहीं, वो तो अलग बात है, लेकिन अब पुष पुण्य में लगा। हाँ, पहले माघ पुण्य खत्म, माघ पुण्य में लगता था। हाँ, और माघ पुण्य में ही मेला यहाँ भी लगता था, तुरतुरिया में भी, शिवरी नारायण में भी, और सिरपुर में, और कहाँ पे? राजिम में भी। हाँ, ये चारों ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में। ये आपने अच्छी बात बताई। ये यहाँ पे अभय मुद्रा में खड़ी बुद्ध की मूर्ति है, और राष्ट्रपति भवन जैसी खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन देखने में ऐसी ही प्रतीत हो रही है। लेकिन अभी जो पुजारी ने आपको अभी सुना, आपने बताया कि यहाँ जो अभी बलि प्रथा चालू है, ये प्रथा नहीं है, बल्कि ये कोई शुरुआती में तो नहीं था। इसके देखते देखते ही, पुजारी ने बताया कि इनके देखते देखते ही ये इतनी तेज़ी से फैल गया कि लोगों ने इसको प्रथा बना लिया, और इसको परंपरा की तरह लोग मानने लगे। जबकि ये 30 साल से यहाँ पे हैं। बता रहे हैं कि पहले आज से 10-15 साल पहले भी ये नहीं था।
ये पिछले 10-15 साल में इतना तेज़ी से बढ़ा है कि बड़ा आश्चर्यजनक है और ये ठीक भी नहीं है, ऐसा पुजारी बता रहे थे। और इंग्लिश पीरियड में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था।